हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीव अफेयर्स। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए 66वीं बीपीएससी जो एग्ज़ाम आपके आने वाले दिसंबर मंथ में होने वाले हैं, ये उसके लिए बिहार से जुड़े जो भी करंट अफेयर्स है लास्ट 1 ईयर के, यानी दिसंबर 2019 से नवंबर 2020 तक के जितने भी बिहार से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ हैं, ये उसके लिए वीडियो सीरीज़ शुरू किया जा रहा है, जिसका फर्स्ट वीडियो आज ये अपलोड हो रहा है। तो आपके आने वाले बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जो कि दिसंबर या फिर जनवरी में होना है, तो उसमें करंट अफेयर्स जो बिहार से जुड़े करंट अफेयर्स है उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, और जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एसआई और जो बिहार एसएससी, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल रहेंगे। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है, ये और भी वीडियोज़ आएंगे आने वाले दिनों में, और ये पहला वीडियो है जिसमें करंट अफेयर्स जो कवर किया गया वो लास्ट ईयर दिसंबर 2019 से नवंबर 2020 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस ज़िले में भगवान बुद्ध की 70 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया था? इन विच डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अनवील्ड 70 फीट टॉल लॉर्ड बुद्धा स्टैच्यू? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 राजगीर में। तो राजगीर में बाय सीएम नीतीश कुमार तो भगवान बुद्ध की जो 70 फीट की प्रतिमा है उसका अनावरण निर्माण ये किया गया था दिसंबर पिछले साल में। ये जो राजगीर के एक झील है जिसका नाम है घोड़ा कटोरा झील, तो वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो इसका निर्माण किया जाएगा और उसका अनावरण किया गया तो पिछले साल दिसंबर 2019 में। तो राजगीर होगा इसका सही जवाब। इंडियाज़ फर्स्ट खादी मॉल वाज इनॉग्रेटेड एट, तो भारत का पहला खादी मॉल कहाँ शुरू हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 2, ऑप्शन बी पटना में। तो पिछले साल अक्टूबर के समय ही जो भारत का पहला खादी मॉल है उसकी शुरुआत हुई कहाँ? पटना में। तो ये शुरू हुआ था जो बिहार में जो खादी से संबंधित बिहार जो शताब्दी वर्ष मनाया चंपारण सत्याग्रह का स्वदेशी आंदोलन के लिए, उसके उपलक्ष्य में ही 2 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया था। तो खादी से जुड़े जो भी सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक मजबूती प्रदान करना, जो खादी को बढ़ावा देने के लिए, तो एक मॉडर्न टाइप का मॉल खोला गया, खादी मॉल, जिसमें खादी से जुड़े सभी सामानों को बेचा जाएगा और सिर्फ खादी के ही वहाँ सामान और जो भी खादी से जुड़े चीज़ें हैं वो मिलेंगे। तो खादी मॉल पहला शुरू हुआ पटना में पिछले साल। पटना में कितने साल पुराने खास बड़े वाहनों पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया? हाउ ओल्ड व्हीकल्स वेयर बैंड इन पटना आफ्टर ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो 15 साल के जितने भी पुराने वाहन हैं जो कि पॉल्यूशन में और जो काफ़ी इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो उसको कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये निर्णय लिया गया कि जो भी 15 साल पुराने वाहन हैं, जो भी बड़े व्हीकल्स हैं, बस हो गए और जो भी ऑटो या दूसरे 4 पहिया वाहन, उसे पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। बिहार के किस जिले में अपने आप में पहला कछुआ पुनर्वसन केंद्र शुरू होगा? इन विच डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टर्टल रिहैब सेंटर विल बी स्टार्टेड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भागलपुर। बिहार के भागलपुर में पहला कछुआ पुनर्वसन केंद्र यानी टर्टल रिहैब सेंटर को शुरू किया जाएगा। तो जो भी बीमार कछुए हैं, गंभीर रूप से घायल कछुए हैं, उनको वहाँ पर रखा जाएगा और उनका इलाज किया जाएगा, उनको जब तक वो सही ना हो जाए, और भी कुछ किया जाएगा जो उससे मतलब कि उन्हें पानी में छोड़ने से पहले उनका पर अच्छे से पुनर्वसन किया जाएगा। ठीक है। और ये भागलपुर इसलिए चुना गया क्योंकि वहाँ गंगा का पानी का प्रवाह पर्याप्त है और जो भी सैंड बैंक है उसकी संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से कछुओं का आना ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ शुरू होगा, टर्टल रिहैब सेंटर यानी कछुआ पुनर्वसन केंद्र, ये भागलपुर में होगा। सीएम नीतीश कुमार लॉन्च्ड जल जीवन हरियाली यात्रा ऑफ वर्थ हाउ मच अमाउंट इन शिवहर? शिवहर जिले में मुख्यमंत्री ने कितने रकम की जल जीवन हरियाली यात्रा परियोजना शुरू की थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 137 करोड़। तो कुल 137 करोड़ की लागत में जो डेवलपमेंट प्रोग्राम था, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, किसके अंतर्गत? जल जीवन हरियाली के अंतर्गत। तो इसे
शुरू किया गया था। कहाँ से? शिवहर शुरू नहीं किया गया था, मतलब जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो शिवहर ज़िले में ये किया गया था, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडर जल जीवन हरियाली यात्रा। जबकि इसकी शुरुआत हुई थी चंपारण से दिसंबर 2019 में। तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जल जीवन हरियाली की शुरुआत हुई थी चंपारण ज़िले से दिसंबर में। बिहार का 13वां नगर निगम शहर किसे बनाया जा रहा है? द प्रोपोज्ड 13 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटी ऑफ बिहार इज़ टू बी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीतामढ़ी। तो सीतामढ़ी में 13वां नगर निगम शहर बनाया जा रहा है, सीतामढ़ी को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिटी ऑफ बिहार। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार के प्रत्येक कन्याओं को जन्म से लेकर स्नातक तक के लिए कितने रकम का प्रावधान किया गया है? द अमाउंट फिक्स्ड अमेंडेड फॉर गर्ल फ्रॉम बर्थ टू ग्रेजुएशन अंडर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना इज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 54,100। तो राज्य की लड़कियों को उच्च शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए और जन्म से लेकर स्नातक तक की शिक्षा प्राप्त करने तक उन्हें ये जो राशि है 54,100 ये प्रदान की जाएगी। तो जो आर्थिक सहायता है वो कितने का है? 54,100। और किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत। गणतंत्र दिवस परेड 2020 में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान हासिल हुआ? तो विच डिपार्टमेंट टेबल्स वाज अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज इन रिपब्लिक डे परेड 2020 एट गांधी मैदान इन पटना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, ऑप्शन ए, शिक्षा विभाग, यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो शिक्षा विभाग की झांकी थी उसे प्रथम स्थान हासिल हुआ। जो गणतंत्र दिवस का परेड था 2020 का जो परेड था, रिपब्लिक डे परेड, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट को बेस्ट टेबल अवार्ड दिया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मछुआरों को सर्वाधिक बीमा कराने वाले राज्यों की सूची में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो बिहार इसमें पहले पायदान पर रहा। तो सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो मछुआरों को बीमा रकम करने वाले राज्यों की सूची में बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जल जीवन हरियाली के तहत मोकामा के पास से गंगा के पानी को लिफ्ट कर किन शहरों में पहुंचाया जाएगा? टू विच सिटीज़ द गंगा वाटर फ्रॉम मोकामा विल बी लिफ्टेड एंड ड्रैग्ड एज पर जल जीवन हरियाली? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गया, बोधगया, नवादा, राजगीर। तो गया, बोधगया और नवादा, राजगीर में जो जल जीवन हरियाली के तहत जो मोकामा के पास जो गंगा पानी का बहाव होता है उस पानी को लिफ्ट कर इन जगहों तक पहुंचाया जाएगा, गया, बोधगया, नवादा और राजगीर तक। एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स टूर्नामेंट मलेशिया में बिहार की किस खिलाड़ी ने 3 स्वर्ण पदक जीता? विच बिहार प्लेयर वॉन 3 गोल्ड एट मलेशिया मास्टर्स एथलेटिक्स टूर्नामेंट? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अंजू कुमारी। तो रेलवे एम्प्लॉय है, पटना की रेल कर्मी है अंजू कुमारी। उन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता। कहाँ? एशियाई मास्टर्स एथलेटिक्स टूर्नामेंट में। जो 3 कैटेगरी था वो ट्रिपल जंप था, 4x100 मीटर था और 4x400 मीटर रिले में उन्होंने ये खिताब जीता। 3 गोल्ड 3 स्वर्ण पदक जीता उन्होंने एशियाई मास्टर एथलेटिक्स टूर्नामेंट मलेशिया में। किसानों को लगाए हुए पौधों को 3 वर्ष तक जीवित रखने के लिए प्रति पौधा कितने रुपए दिए जाएंगे? सो हाउ मच विल बी गिवन टू फार्मर एंगेज इन प्लांटिंग एंड मेंटेनिंग प्लांट ट्री फॉर 3 ईयर्स? तो पौधारोपण योजना के तहत उन्हें कितना रकम दिया जाएगा? कितना? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 60 रुपये। पहले ये था 35 रुपये। मतलब उन्हें 10 रुपये में पौधा प्राप्त करेंगे वो और अपनी ही निजी ज़मीन पे लगाएंगे, और जब वो 3 साल के बाद उसे उस सही सलामत अगर वापस करेंगे वन विभाग को या फिर जिससे सरकार को, तो उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 60 रुपये प्रति पौधा। और इसका भी ये कंडीशन लगाया गया था कि जो वो पौधा खरीदेंगे उन समय 50% से ज़्यादा जीवित रहने चाहिए। किस देश के राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की प्रणाली को देखने के लिए पटना का दौरा किया था? विच कंट्रीज
नेशनल एजुकेशन बोर्ड विजिटेड पटना टू एग्जामिन द सिस्टम ऑफ BACB, बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नेपाल। तो नेपाल का जो नेशनल एजुकेशन बोर्ड है उसने बिहार BACB का जो मेथडोलॉजी है, जो प्रणाली है बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड का, कि जो अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स था इंटरमीडिएट का, मैट्रिक का, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स का, उसमें इतनी तेज़ी से कैसे रिज़ल्ट डिलीवर किया गया। तो इस चीज़ को, इस प्रणाली को निरीक्षण करने के लिए, जानने के लिए, तो नेपाल का जो एजुकेशन बोर्ड है वो यहाँ विज़िट किया था BACB में, यानी बिहार स्कूल एजुकेशन बोर्ड में। हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक गांधी कैक्टस के फूल? तो गांधी कैक्टस के फूल पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आनंद मोहन। फॉर्मर MP पूर्व सांसद रह चुके हैं ये, तो इन्होंने जेल से ही ये किताब लिखी, गांधी कैक्टस के फूल। तो जेल में रहते हुए बंद इन्होंने ये पुस्तक लिखी जिसका नाम है गांधी कैक्टस के फूल। उन्होंने एक पुस्तक और लिखी थी पहले जिसका नाम है पर्वत पुरुष दशरथ मांझी। तो ये इनके द्वारा किताब लिखी गई थी, गांधी कैक्टस के फूल, बाई आनंद मोहन, फॉर्मर MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये था करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियो। दिसंबर 2019 से नवंबर 2020 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर्स हैं वो वीडियो सीरीज़ में कवर किए जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।